एपिसोड 13 में हम देखते हैं सही टाइम पे दोजुक गाड़ी सामने लाकर यूजू को बचा लेता है। फिर वो गाड़ी से उतरकर यूजू के पास आता है और बोलता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से खो दूंगा। यूजू उसकी ऐसी बातें सुनकर पूछती है, दोबारा से मतलब क्या है? लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जियोंग को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसके सारे साथी को भी पुलिस स्टेशन पे जियोन आकर दोंगसू के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, यही वो आदमी है जिसने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मारने की ट्राई किया था। दोंगसू इस बात से डर जाता है और सच बता देता है कि ऐसा करने के लिए उसको जियोंग ने कहा था। वो वॉइस रिकॉर्डर भी सुनाकर प्रूफ देता है। जियोंग बोलती है, ये सब फेक है। तभी किम आकर बोलता है, इसने तो बहुत सारे क्राइम किया है। फेमस आर्टिस्ट सुनजी का फेक सुसाइड न्यूज फैलाकर वो उसे अपने पास रखा था और पेंटिंग बनाकर खुद पैसे कमा रही थी। जियोंग पूछती है, तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? किम बताता है कि वो सुनजिन का बेटा है, इसलिए उसका मैनेजर बनकर वो इतने दिनों तक सब कुछ कर रहा था। जियोंग गुस्सा होकर यूजू को मारने के लिए आती है, लेकिन बाकी सब उसे पकड़ लेते हैं। अब घर आने के बाद यूजू पूछती है, तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम मुझे फिर से खोना नहीं चाहते हो लास्ट टाइम के तरह? लेकिन दोजुक बात को टाल देता है और घबराहट में उससे ग्लास टूट जाती है। कांच के टुकड़ों को उठाते टाइम उसे चोट लग जाती है, इसलिए यूजू उसका हाथ चेक करने आती है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ देखती है शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दोजुक के हाथ पे भी उसके जैसे ही डेड ब्लिंक कर रहा था। वो पूछती है, तुम्हारे रिस्ट पे ये क्या है? पर दोजुक कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपना हाथ उसके हाथ के साथ मिलाती है और पूछती है, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? अब वो अच्छे से समझ जाती है कि दोजुक कितने टाइम से उससे ये बात छुपा रहा था। वो तो पूरी तरह से शॉक्ड थी। वो कहती है, इसका मतलब तुम भी मेरे तरह 1 साल पीछे आए हो। अब फाइनली दोजुक हाँ बोलता है और बताता है कि उस दिन जब यूजू का एक्सीडेंट हुआ था, दोजुक का भी हुआ था। वही सेम स्पॉट पे यूजू की कार को उसकी कार ने ही टक्कर मारा था। यूजू पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाती है। दोजुक बोलता है, जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैंने तुम्हें होश में लाने की बहुत ट्राई किया था, लेकिन मैं खुद बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं 1 साल पीछे आ गया हूँ। पर मैं तुमसे मिलना चाहता था और तुम ही खुद मेरे पास आ गई। यूजू बोलती है, तुमने मुझे उस दिन सच क्यों नहीं बताया? कैसे बताता, क्योंकि मेरे वजह से ही तुम्हारी मौत हुई थी। यूजू उसकी बातों से गुस्सा होकर घर छोड़कर जाने के लिए कपड़े पैकिंग करने लग जाती है। दोजुक बोलता है, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जूंग को दिखाया जाता है। वो अपनी एक एम्प्लॉय से कह रहा होता है, उस वर्कर को मार डालो। दरअसल काम करते टाइम एक वर्कर बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था। पर वो वर्कर को सिर्फ चोट लगी थी। अगर वो होश में आकर सच बता देता तो जुंग को प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो वर्कर उसके अंडर में ही काम कर रहा था। इसलिए जुंग उसे मरवा देता है। उसके बाद ग्रैंडमा से आकर झूठ बोलता है कि वो वर्कर मर गया। हम देखते हैं उस वर्कर की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए दोजुक बेई से कहकर उसकी हेल्प के लिए कुछ पैसे भेजता है। लेकिन वहाँ पे जुंग के आदमी थे, इसीलिए वो वापस आ जाता है। उसके बाद वो लोग दूना को उसके पास भेजते हैं और दूना किसी तरह से उस लेडी को अपने साथ बाहर लेकर आती है। असल में दोजुक को पक्का यकीन था कि उस वर्कर की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था। दूसरी तरफ जुंग अपने घर वालों को बता रहा होता है कि यूरा प्रेग्नेंट है, पर उसकी फैमिली इस बात से खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमें फिर से यूजू को दिखाया जाता है। वो दोजुक के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। दोजुक उसे देकर अंदर बुलाता है। यूजू बोलती है, मैंने न्यूज़ देखा वर्कर का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। दोजुक बोलता है, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसे ही जांच करता रहूँगा तो मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हें ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगले दिन दोजुक उसी एम्प्लॉय से मिलने आता है जिससे मिलने जुंग गया था और वर्कर को मारने को बोला था। वो उससे पेपर वर्क मांगता है। वो एम्प्लॉय कहती है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन दोजुक कहाँ छोड़ने वाला था। वो जैसे तैसे करके उसे राजी करवा लेता है। उसके बाद पेपर लाकर ग्रैंडमा को दिखाता है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि
अगर काम करते टाइम वर्कर को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार वही होगा, लेकिन सिग्नेचर उस वर्कर का नहीं था। दूजुक बताता है कि सबके पीछे जुंग का हाथ है। कंपनी में जितने भी इलीगल काम होता है सब जुंग करता है। सच पता चलने के बाद ग्रैंडमा सबके सामने बता देती है कि उस वर्कर की मौत उनके कंपनी की वजह से हुआ है और वो सबसे माफी मांगती है। वो कंपनी की सारी जिम्मेदारी दूजुक को देती है, जो देखकर यूरा गुस्से से पागल हो जाती है। उसके बाद जुंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दूजुक घर आता है तो यूजू पूछती है, तुम्हें वो पेंटिंग कहाँ पे मिला? दूजुक बताता है कि उसने जब वो पेंटिंग पहली बार देखा था उसके प्यार में पड़ गया था, पर उस टाइम उसे ये पता नहीं था कि उस पेंटिंग को बनाने वाला कौन है। बाद में जब पता चला कि यूजू ने ही पेंटिंग बनाया है, वो उससे मिलना चाहता था, पर तब तक यूजू की शादी हो चुकी थी। उसने देखा कैसे यूजू की फैमिली उसके साथ बिहेव करते थे, इसलिए जब यूजू ने इस लाइफ में उनसे रिवेंज लेने के लिए दूजुक का हेल्प मांगा था, उसने हाँ बोला था। दूजुक ये भी बताता है कि वो पहले से ही यूजू के प्यार में पड़ चुका था। फिर वो उसे किस करता है। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, पर यूजू अपनी रिस्ट के डेट को देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका मतलब क्या है। इसलिए वो दोनों समन के पास आकर उसे सब बताते हैं। समन उनको बताती है कि सिर्फ एक को ही मरना था, पर दो मर गए, इसीलिए ये सब हो रहा है। दूजुक पूछता है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि हम दोनों जिंदा रह सके? समन बोलती है, ये तो सिर्फ गॉड को ही पता होगा। यूजू बाहर आने के बाद बोलती है, चलो हम दोनों एवरीडे अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। फिर वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लग जाती है। एक दिन खाना खाते टाइम उसे उल्टी होती है, जो देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यूजू प्रेग्नेंट होती है। लेकिन यूजू को इस बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो टेस्ट करती है तो देखती है वो सच में प्रेग्नेंट है। यूजू इस बारे में दूजुक को बताती है, जो सुनकर दूजुक बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद वे उसे कॉल करके मिलने बुलाता है। दूजुक उसके पास आता है तो वो बताता है कि जुंग ने जेल में ही सुसाइड करने का ट्राई किया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल से गायब है। दूजुक ये बात सुनते ही घबराते हुए घर आता है और यूजू को ढूंढने लग जाता है, लेकिन यूजू कहीं पर भी नहीं होती है। इसी के साथ एपिसोड 13 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।